कोई भी बीमारी किसी एक कारण नाल नहीं होंदी। गुरु नानक देव जी का भी एक जगह मेंशन आंदा भी उन्होंने कोदो दी रोटी खाई सी एक बार। ठीक है, हमारे जितने भी रिलीजन है, रिलीजन में भी फास्टिंग का रेफरेंस आता है कि व्रत करो, उपवास करो। हुण आज दी डेट च व्रत दे नाम ते असीं की करदे हैं येलो पैकेट चिप्स दा खांदे हैं, ठीक है, सिंघाड़े दे पकौड़े खा ले, आलू दी सब्जी खा ली। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं सीगा। सारी बीमारियां, जे मैं बहुत वड्डी गल नूं समझ करके दसा, सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं सिर्फ डाइट तो लाइफस्टाइल। छोटी छोटी चीजें जो अगर हम लोग बिल्कुल डॉक्टरों की लैंग्वेज में पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो उनके ऊपर से निकल जाता है, वो कनेक्ट भी नहीं करते। ट्रेडिशनल रूट्स ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਲਿਸटिक ਅਪਰੋਚ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ है कि आपकी जो बॉडी की ओवरऑल हेल्थ है वो आपके गट से एसोसिएटेड है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आप मेरे पास आते हो एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर छींकों के लिए, ठीक है, या साइनस के लिए, मैं आपको छींके रोकने की दवाई नहीं दूंगी। मैं आपको वो दवाई दूंगी जो आपके गट हेल्थ और आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ताकि जिस कारण से आपको छींके लग रही है वो कारण सप्रेस हो। अगर आपके घर में पानी की जो टूटी है उसमें गंदा पानी आ रहा है, आरओ लगाने से, फिल्टर लगाने से वो पानी साफ नहीं होगा जब तक कीचड़ की टैंकी साफ नहीं होगी। सो अनलेस एंड अनटिल यू आर वर्किंग ऑन द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, आप कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे। आपने कुछ खाया, वो आपकी बॉडी में गया, आपकी बॉडी ने उसको अब्सॉर्ब किया। अब आप अच्छा खाते हो तो अच्छा लगेगा, गलत खाते हो तो गलत लगेगा। हम लोग अपने पेशेंट को समझाते हैं कि आप गेहूं छोड़ दो, चावल छोड़ दो। पहले मेरे को पेशेंट बोलते फिर खाए क्या मैडम? शुगर किसी भी फॉर्म में, चाहे बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, चाहे आप बच्चे को एक दूध के गिलास में चीनी डाल के दे रहे हैं, वो जहर है। गेहूं छड्डण ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀਟ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਓ एवरीथिंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ, नेचर ने जिस फॉर्म में कोई एडिबल चीज दी है, उसको उसी फॉर्म में खाना इज न्यूट्रिशन। कि जे तुसी वो खाना या उस तो पहला तुसी एक प्लेट भर के अपने साइज से 10 गुना आप फ्रूट या वेजिटेबल खा लो। दैट वुड वर्क एज अ फाइबर, दैट वुड वर्क एज अ डिटॉक्स फॉर योर बॉडी फॉर एवरीथिंग यू आर ईटिंग लेटर ऑन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡਾਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਦੋਸਤ, ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਵਿਦ ਬ੍ਰੇਨਸ, ਡਾਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲੀਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦੈਟ जिस तरह साडी लाइफस्टाइल और जिस तरह आज ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, आई थिंक एवरीवन इफ यू आस्क समवन कि ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕੀ, ਫਿਰ ਨਾਓ आई थिंक एवरीवन इज रनिंग टुवर्ड्स द ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਹੈਲਦੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗੇਵਿਟੀ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਯੰਗ ਲੱਗ ਸਕੀਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ। ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ। आयुर्वेद में ना एक श्लोक है जी, जो है कि सर्वेशा नाम रोगा नाम निदानम कुपिता मिला, विच मीन्स के सर्व रोगों का निदान, मतलब जितनी भी दुनिया भर की बीमारियां हैं, एनी रेस्पिरेटरी है, आपको न्यूरोलॉजिकल है, आपको कोई भी बीमारी है, उसका जो मेन कॉज है वो है आपके कुपित मल, जिसको हम एलोपैथी में या मॉडर्न साइंस में एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं। सो बेसिकली सर्वेशा नाम रोगनम निदानम कुपिता मला, इट ऑल्सो एसोसिएट्स कि आपकी जो बॉडी की ओवरऑल हेल्थ है वो आपके गट से एसोसिएटेड है। आयुर्वेद में अगर आप एक्चुअल में आयुर्वेद का ज्ञान पढ़ना शुरू कर देंगे ना, आप एक इंसान की बैठे बैठी पूरी जन्म कुंडली, हेल्थ की जन्म कुंडली बना सकते हैं। बिकॉज आयुर्वेद में जो बेसिक कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी के, हम लोग 5 महाभूतों से बने हैं। जो बेसिकली जो वात पित्त कफ 3 स्तंभ है आयुर्वेद के, वो 5 महाभूतों से बने, द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। और जब आप, एक और श्लोक है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, what is outside, what is in the universe is similar to what we have in our bodies। जो ह्यूमन बॉडी है वो किस चीज से बनी है? हम लोगों को भगवान ने एकदम से तो टपका नहीं दिया ऐसे हाथ पांव के, लेकिन स्लोली वी हैव इवॉल्व, जो एवोल्यूशन शुरू हुई है, धीरे धीरे हम लोग बने हैं। तो वो जो किस तरह से बने हैं, वो जो हमारे एक्चुअल बॉडी के कंपोनेंट्स है, वो आयुर्वेद में बहुत ही डिटेल में पढ़ाए गए हैं उस हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप
एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे किसी को छींके लगी है, छोटा सा एग्जाम्पल, छींके लगी है, आपको छींके लग गई, ठीक है, आप जाओगे केमिस्ट के पास, वो आपको सिट्राजिन की गोली दे देगा, ठीक है। नाउ सिट्राजिन की गोली आपको क्यों इफेक्टिव लग रही है? बिकॉज सिट्राजिन की गोली लेके आपकी छींके रुक गई, बट यू हैव जस्ट सप्रेस्ड द सिम्टम ऑफ अ प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली, ठीक है। पर अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आएंगे, वो आपकी जीभ देखेगा, Root आपकी cause. नाड़ी देखेगा, वो आपका रूट कॉज देखेगा। छींक लगने का कारण नाक में कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, रेनाइटिस भी हो सकता है, आपके कोई सीजनल एलर्जी भी हो सकती है, या आपकी नाक की हड्डी, या जैसे साइनस की प्रॉब्लम कहते हैं, वो भी हो सकता है। दे कैन बी मल्टीपल कॉजेज। वो आपको सीधा एक दवाई नहीं चिपकाएगा, पहले वो आपसे पूरी हिस्ट्री लेगा, आपकी नाड़ी देखेगा, वो आपकी प्रकृति जज करेगा, फिर आपको ये भी बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम कब कब हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रीटमेंट होगी वो सिर्फ छींके रोकने के लिए नहीं होगी। आयुर्वेद डजंट फोकस ऑन सप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स, आयुर्वेद वर्क्स ऑन द सेपरेशन ऑफ द रूट कॉज। तो मैं आपको, अगर आप मेरे पास आते हो एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर छींकों के लिए, ठीक है, या साइनस के लिए, मैं आपको छींके रोकने की दवाई नहीं दूंगी। मैं आपको वो दवाई दूंगी जो आपके गट हेल्थ और आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ताकि जिस कारण से आपको छींके लग रही है वो कारण सप्रेस हो जाए, एंड दैट अल्टीमेटली लीड टू द कंप्लीट क्योर ऑफ द डिजीज। हम लोग सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करके बीमारी थोड़ा ठीक कर सकते हैं। डायलिसिस की अगर बात की जाए, किडनी के लिए, किडनी फेलियर में डायलिसिस इज कंसिडर्ड एज द ओनली ट्रीटमेंट। बट अगर डायलिसिस ओनली ट्रीटमेंट है तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस क्यों चल रहा है? अगर डायबिटीज में इंसुलिन लेना इज द ओनली ट्रीटमेंट, इज द ओनली क्योर, फिर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन क्यों लेना पड़ता है? क्योर तो वो हो गया ना कि मैंने मेडिसिन ली एंड आई एम क्योर्ड, आई डोंट हैव दैट। तो वो वाला जो एक एज है वो आयुर्वेद के पास है। व्हेन वी आर ट्रीटिंग अ पेशेंट इन आयुर्वेदा, आवर फोकस इज टू वर्क ऑन द रूट कॉज। जब आप रूट कॉज पे, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ना कीचड़ वाली टैंकी का एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपके घर में पानी की जो टूटी है उसमें गंदा पानी आ रहा है, आरओ लगाने से, फिल्टर लगाने से वो पानी साफ नहीं होगा जब तक कीचड़ की टैंकी साफ नहीं होगी। सो अनलेस एंड अंटिल यू आर वर्किंग ऑन द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, आप कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे। तो आयुर्वेद और एलोपैथी में थोड़ा सा ये फर्क है कि हम लोग वी डोंट वर्क ऑन द सप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स, वी वर्क ऑन द रूट कॉज, एंड दैट इज व्हाई द रिजल्ट्स आर बेटर। सो इसे करके शायद जो प्रोसेस ਹੁੰਦਾ ट्रीटमेंट ਦਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਹੈ, ਯੋਰ ਗਟ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल एवरी प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद डाइट एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। आपने कुछ खाया, वो आपकी बॉडी में गया, आपकी बॉडी ने उसको अब्सॉर्ब किया। अब आप अच्छा खाते हो तो अच्छा लगेगा, गलत खाते हो तो गलत लगेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब हमारी बॉडी का डाइजेशन डिस्टर्ब होता है या हम कुछ गलत डाइट या लाइफस्टाइल करते हैं, आपकी बॉडी का डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया। डाइजेशन डिस्टर्ब होने का मतलब है कि बॉडी में जो भी आपने डाला उसका अब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो गया। जब आपकी बॉडी का अब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो गया तो बॉडी में जो हार्मोन्स की सिक्रीशन है जो उस न्यूट्रिएंट से बनती है जो हम खाते हैं वो डिस्टर्ब हो गया, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गया, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, इम्यूनिटी गिर गई और कहीं ना कहीं की बीमारी लग जाती है। तो ये सारा कुछ एसोसिएटेड है आपके डाइट से, आपके लाइफस्टाइल से, किस तरह से करते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग अपने पेशेंट को समझाते हैं कि आप गेहूं छोड़ दो, चावल छोड़ दो। पहले मेरे को पेशेंट बोलते फिर खाए क्या मैडम, आप तो भुक्का मार दूंगी। मतलब कितनी बार मैं पेशेंट्स को ये वीडियोस में या पर्सनली लाइव भी समझाती हूँ कि आप गेहूं मत खाइए, आप चावल मत खाइए, आप दूध छोड़ दीजिए, आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, आप अंडे मत खाइए। फिर पेशेंट ऐसे मुंह बना के बोलेगा फिर मैडम हम भूखे मर जाए। पेशेंट ये पता जाइए कितने है ना, अगर बोलो कि चीनी नहीं खानी है, हाँ। चीनी, व्हाइट शुगर, हम लोग बीमार पता क्यों है? हम लोग बीमार इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जो आज का अपना इजी लाइफस्टाइल बना लिया ना, उसके हिसाब से इजी के चक्कर में और कमर्शियलाइजेशन के चक्कर में जो प्रोडक्ट्स हम लोग अपनी बॉडी में डाल रहे हैं वो सारे खराब है। सिंपल सा एग्जाम्पल है शुगर का। शुगर किसी भी फॉर्म में, चाहे बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, चाहे आप बच्चे को एक दूध के ग्लास में चीनी डाल के दे रहे हैं, वो जहर है बच्चों के लिए भी, एडल्ट के लिए। छोटे बच्चों में आप मान लीजिए शुगर कैन बी ऑटिज्म, एक एडल्ट में शुगर कैन बी कैंसर। अगर आपकी स्किन में एक्सेसिव शुगर है इट कैन लीड टू सो मेनी डिजीज। आपकी आंखों में शुगर, अगर मैं इन जनरल बता रही हूँ कि शुगर अगर आपकी बॉडी में है आंखों में जाके ग्लोकोमा करेगी, अगर आपके दिमाग में चली जाती है ट्यूबर करेगी, अगर आप किसी छोटे बच्चे की बात करो ब्रेन की एक्टिविटी की तो ऑटिज्म कॉज करेगी। और शुगर कैन ऑल्सो बी इन द लॉन्ग रन कॉज फॉर मेनी डिजीज, ऑल्सो फॉर कैंसर। अब जब हम कैंसर का टेस्ट करते हैं पेट सीटी का, उसमें किस चीज की रीडिंग होती है? कैंसर सेल फीड करता है शुगर के ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीजें जो अगर हम लोग बिल्कुल डॉक्टरों की लैंग्वेज में पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं ना तो उनके ऊपर से निकल जाता है, वो कनेक्ट भी नहीं करते। तो कोशिश यही रहती है कि पेशेंट्स को लेमन लैंग्वेज में समझाए, बट फिर पेशेंट का वही क्वेश्चन होता है कि हम खाएं क्या। तो इसके लिए फिर
सजेशंस भी हैं, जैसे हम लोग जब पेशेंट को बोलते हैं कि आप वीट छोड़ दो, तो वीट की जगह एक हेल्दी ग्रेन का सप्लीमेंट हम लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे कि मिलेट्स का भी है कि अब कमर्शलाइजेशन हो गई है, अब हर लोग अमेजोन पे मिलेट बिक रहा है। अब ਤੇ पीछे ਸੌਦਾ से ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ज्वार ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ अच्छा, गुरु नानक देव जी का भी एक जगह मेंशन आंदा भी, उन्होंने कोदो दी रोटी खाई सी एक बार। ठीक है, हमारे जितने भी रिलीजन है, रिलीजन में भी फास्टिंग का रेफरेंस आता है कि व्रत करो, उपवास करो। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ व्रत ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? येलो पैकेट चिप्स ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਾੜੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਡਾਈਟ ਤੋਂ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਅ ਸਟੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ। ਬਟ ਕੈਂਸਰ 'ਚ ਕਦੇ ਕਰ ਏਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਲਾਈਫ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਜ਼। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 4th ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ। ਕਿੰਨੀ ਕੀਮੋ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾ ਲੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦੈਟ, ਵੈਨ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਕਮਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਯੋਰ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੇਹੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੇਹੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੇਹੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀਟ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਓ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫੂਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਸ ਖਾ ਰਹੇ, ਵੀਟ ਖਾ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਐਸਟ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਫੂਡ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫੂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਫੂਡ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਟ ਖਾਓ, ਰਾਈਸ ਖਾਓ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਕੀ। ਸੋ ਜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਫਰੂਟਸ ਰॉ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਫਰੂਟ, ਰॉ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਅ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ, नेचर ने जिस फॉर्म में कोई एडिबल चीज दी है, उसको उसी फॉर्म में खाना इज न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, सानू कुदरत ने सेब दिते हैं, सानू नारियल पानी दिता है, ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਸੀਜ਼ਨਲ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਦੀ। ਆਲਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਫਰੂਟਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ ਟੂ ਇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰॉ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਦੀ। ਫਰੂਟਸ ਖਾਓ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਈਟ ਵੀਟ, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾ प्लेट 1 प्लेट 2 कॉन्सेप्ट है डाइट ਵਿੱਚ, कि जे तुसी वो खाना ही, उस तो पहला तुसी एक प्लेट भर के अपने साइज से 10 गुना आप फ्रूट या वेजिटेबल खा लो। दैट वुड वर्क एज अ फाइबर, दैट वुड वर्क एज अ डिटॉक्स फॉर योर बॉडी, फॉर एवरीथिंग यू आर ईटिंग लेटर ऑन।